नमस्कार दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा ही होगा आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आया हूं मैं। उस खुशखबरी पर आज हम बातें करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा नई भर्ती 2025। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें पद की बहुत ज़्यादा दिनों से इंतजार चल रहा था कि कितने पद आएंगे। तो इसमें जो पद आने वाले हैं 1806 पद आने वाले हैं। कितने? 1806 पद। बिहार सरकार ने रोस्टर क्लियरेंस जारी कर दिया है और रोस्टर क्लियरेंस जारी होने के बाद कुछ ही टाइम में वैकेंसी आ जाती है। तो उम्मीद लगाई जा रही है कि मार्च में ये वैकेंसी आ जाएगी। 1806 पदों पर पद बिल्कुल फिक्स हैं। तो योग्यता और आयु और एग्जाम पैटर्न पर अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, क्या क्या इसमें चाहिए। तो सबसे पहले जो बात करने वाले हैं यहां पर दोस्तों, हम करने वाले योग्यता। योग्यता क्या होनी चाहिए? आपने किसी भी विषय से ग्रेजुएशन की हो, स्नातक की हो। बात करते कुल पद 1806 है। आयु सीमा की बात कर लेते दोस्तों। जो सामान्य वर्ग होता है उसकी आयु 20 वर्ष से 37 वर्ष तक होनी चाहिए। बात करने लगे यहां पर अति पिछड़ा वर्ग की आयु 20 वर्ष से 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग और जेंडर किन्नर आप सभी जानते ही हैं। इनकी जो उम्र होनी चाहिए 20 वर्ष से 42 वर्ष के बीच उम्र होनी चाहिए। क्लियर बात है? आयु का यहां पर आपको सारी बातें मिल गई हैं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रारंभिक परीक्षा। इसमें दो परीक्षाएं होती हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा, एक मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में भी दो परीक्षाएं होती हैं। तो बात करते हैं पहले प्रारंभिक परीक्षा की। तो प्रारंभिक परीक्षा होते हैं दोस्तों, कुल क्वेश्चन 100 क्वेश्चन होते हैं और कुल अंक जो मिलते हैं दोस्तों 200 अंक मिलते हैं। नकारात्मक है जिनकी जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 0.2 की होती है। क्लियर बात है? चलिए, न्यूनतम उत्तीर्णांक यानी कि आपको 30% अंक लाने आवश्यक हैं। यदि आप 30% अंक नहीं लाते तो आप मुख्य परीक्षा में नहीं बैठेंगे। ठीक है, पहली बात। अब बात करते हैं कुल समय जो लगेगा इसके लिए 2 घंटे का समय मिलने वाला है। 100 क्वेश्चन 2 घंटे और नंबर जो मिलेंगे वो 200 अंक मिलेंगे। अब बात कर ली तो दोस्तों मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर, प्रथम पेपर जो होता है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है, ये सामान्य हिंदी का होता है। इसमें 100 प्रश्न होते हैं, 200 अंक के होते हैं और जो समय जो होता है दोस्तों 2 घंटे का यहां पर समय आपको मिलता है पहले पेपर के लिए। बात करते हैं फिर द्वितीय पेपर। कुछ ही टाइम के बाद या 1-2 घंटे के बाद द्वितीय पेपर होता है सामान्य अध्ययन का, जिसमें 100 क्वेश्चन होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, अंक होंगे दोस्तों 200 और 2 घंटे का समय होगा। टोटल कितने दोस्तों? 400 अंक। कुल प्रश्न 200 बनकर के आएंगे दोनों पेपर को मिला करके। अब इसी से आपकी मेरिट बनती है। अब जैसे आप मेरिट को क्वालिफाई कर जाते हैं तो इसके बाद फिर होगा फिजिकल। अभी यहीं तक बात खत्म नहीं होती है। अब आती दोस्तों शारीरिक दक्षता। तो बात करते हैं जैसे कैटेगरी, यहां पर मेल हाइट की बात करते हैं, यहां पर फीमेल हाइट की बात करते हैं। तो जर्नल और ओबीसी के लिए जो हाइट होगी 165 सेंटीमीटर होगी, 165 सेंटीमीटर, और फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर होगी। अब बात करते हैं दोस्तों ईबीएस और एससी एसटी की बात करने लगे तो 160 सेंटीमीटर होता है। यहां पर बात करने लगे दोस्तों सीने की माप केवल पुरुषों के वर्ग के लिए होती है। तो जर्नल ओबीसी की जो चेस्ट नापी जाती है वो 81 से 86 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। बात करते हैं एससी और एसटी की, तो 79 से 84 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। किसके दोस्तों? एससी और एसटी की बात करने लगे। अब बात करते हैं दोस्तों रनिंग की। रनिंग भी बहुत बड़ा विषय होता है इसमें, है ना। रनिंग बहुत बड़ा विषय होता है। रनिंग की बात करने लगे दोस्तों, दूरी यहां पर है मेल और समय, यानी कि 1600 मीटर की रनिंग है। किसके लिए? मेल के लिए। 16 मिनट 30 सेकंड में समय मिलेगा। 16 मिनट 30 सेकंड। 1 मिनट ये गलत लिखा हुआ है, 16 मिनट नहीं होगा दोस्तों, 6 मिनट होगा। कितने मिनट? 6 मिनट 30 सेकंड होगा। आप कहेंगे बात ठीक है, 1 मिनट क्या होगा दोस्तों? 6 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। 6 मिनट 30 सेकंड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आगे हम बात करते हैं, इसके बाद बात करते हैं हाई जंप। हाई जंप जो होंगे 4 फीट हो जाएंगी। लॉन्ग जंप 12 फीट हो जाएगी। गोला फेंक जो होगा 16 पाउंड यानी कि 16 फीट हो जाता है। क्लियर बात है? चलिए
इसके बाद आगे बात कर लेते हैं रनिंग फीमेल की जो रनिंग होगी वो 1000 मीटर की 6 मिनट का समय मिलेगा। कितने मिनट का? 6 मिनट का समय। हाई जंप की बात करने लगे, 3 फीट हाई जंप होती है फीमेल की, और लॉन्ग जंप 9 फीट होती है। गोला फेंक 12 पाउंड यानी कि 12 फीट फेंकना होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इसकी तैयारी कैसे करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब इसकी तैयारी कैसे करें। तो तैयारी के लिए दोस्तों बिहार उत्कर्ष आप सभी के लिए लेकर के आया बेस्ट अपॉर्चुनिटी। इसमें दोस्तों आप सभी के लिए मिलेगा बिहार दरोगा 2.0 सब इंस्पेक्टर का एक बैच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो से होगा, लाइव फ्रॉम स्टूडियो से होगा। और ये बैच दोस्तों 3500 रुपए का, कितने रुपए का? 3500 रुपए का बैच है। आप कहेंगे ठीक है 3500 का, लेकिन दोस्तों यहां पर एक बात यह है कि ये 3500 रुपए वाला बैच 700 रुपए में आपको मिल जाएगा। लेकिन मिलेगा कैसे, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। अब मिलेगा ऐसे दोस्तों कि इसका कूपन कोड आप यूज करिए BSI 300। 600 घंटे की यहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं। दोस्तों आप जानते हैं इस बात को कि जब भी वैकेंसी आ जाती है उसके 3 महीने के अंदर अंदर एग्जाम भी हो जाएगा। इस बात को आप समझ रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी को पहले से करना स्टार्ट कर दीजिए। अब मैं आपसे बोलता हूं क्यों, क्योंकि दोस्तों रोस्टर क्लियरेंस जब जारी हो गया है तो बहुत लंबा समय नहीं बचा आपके पास। आप अभी से तैयारी में लग जाइए और इस बैच को ले लीजिए, अपनी तैयारी को उड़ान दे दीजिए। ठीक है, ये जो अर्ली बर्ड ऑफर चल रहा है मात्र 700 रुपए में, और ये कल से ही क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, चलिए। और दूसरी बात यह कि मेरी जो मैथ की क्लास चलती है वो डेली सुबह 10 बजे चलती है। डेली सुबह 10 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि यदि आप मैथ पढ़ते हैं तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो ये जानकारी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिए। ऐसी बेहतरीन जानकारी के साथ मैं आप सभी से आगे भी मिलता रहूँगा। धन्यवाद।